Hello friends. So this is our 17th and last lecture on human health and diseases. Yes, आज ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, तो आपको इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसमें जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन सॉल्व, वो आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द लेक्चर. सो इन यस्टरडेज लेक्चर कल हमने एड्स के बारे में पढ़ा है, HIV के बारे में पढ़ा, और आज का जो लेक्चर है मतलब आपकी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया था एडोलसेंट्स. एडोलसेंट का मतलब रहता है इट इज अ फेज इन योर लाइफ, यस इन योर लाइफ, व्हेन यू आर बिटवीन द एज ऑफ 10 to 19. और आप सब लोग जो ये वीडियो अभी देख रहे हो मेरे स्टूडेंट्स, यू आर इन द एज ऑफ 10 to 19 years, मीन्स यू ऑल आर द एडोलसेंट्स. ये जो एडोलसेंट वाला स्टेज रहता है, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेज इन योर लाइफ. ये स्टेज आपके लाइफ में एक ट्रांजिशन पीरियड रहता है. इस ट्रांजिशन पीरियड में अगर आप लोग चाहे तो बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है. अगर आप लोगों की एनर्जी पॉजिटिव तरीके से लगाते हो, सो आप अपने बहुत ही ब्राइट फ्यूचर की तरफ अपने आप को लेकर जाओगे. एंड इफ यू एंगेज इन मेनी फॉल्स एक्टिविटीज, जो मैं आपको हमेशा क्लास में, रेगुलर क्लास में आपको हमेशा ये बताया जाता है एक्चुअली, तो अगर आप अपनी फॉल्स एक्टिविटीज में एंगेज रखते हो खुद को, या आप लोग कुछ फॉल्स एक्टिविटीज में एंगेज होते हो, या फिर कुछ गलत काम करने के पीछे दौड़ते हो, तो शायद आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो ब्लैक हो जाएगा, ना कि ब्राइट. क्लियर? तो एक जनरल इंफॉर्मेशन दी है अंडर द हेडिंग एज एडोलसेंट्स. आप घर पे रीड कीजिए, वो उसमें बताने वाला ऐसा कुछ नहीं है, बस ये बताएं कि एडोलसेंट्स जो है वो 10 to 19 ईयर्स में ईयर्स के बच्चों की स्टेज है. उसमें अर्ली स्टेज, मिडल स्टेज, लेट स्टेज, ऐसा कुछ 3 कैटेगरी किया है. बताया है दैट इन एडोलसेंट स्टेज you undergone your physical, mental as well as sexual development. फिजिकली आपकी बॉडी ग्रोथ भी कंप्लीट होते आ रहा है, मेंटली भी आपका जो सोशियो इकोनॉमिक बिहेवियर है वो इमोशनल बिहेवियर में कहीं ना कहीं चेंज होते आ रहा है. यू आर मोर एस्टेब्लिशिंग एज एन एडल्ट, एडल्ट इमेज आपकी तैयार हो रही है. ये सारी बातें यहाँ पे हो रही हैं. प्लस फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल है, सेक्सुअली डेवलपमेंट हो रही है. सेक्सुअल ऑर्गन्स जो कि इनर साइड में, जैसे मेल्स में टेस्टिस डेवलप हो रही हैं, फीमेल्स में ओवरीज, यूटेरस डेवलप हो रहे हैं. ओके, एक्सटर्नल बॉडी ग्रोथ में अगर हम देखेंगे, सो फीमेल्स आर डेवलपिंग हेयर्स इन देयर अंडर आर्म्स, प्यूबिक हेयर्स. मेल्स आर डेवलपिंग फेशियल हेयर्स, अंडर आर्म्स हेयर्स. ओके, देन ऐसे ये जो सेक्सुअली डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, प्लस इसमें एनर्जी भरपूर है. ये डेवलपमेंट होते वक्त अगर पॉजिटिव तरीके से आप सारी एनर्जी अपनी यूटिलाइज करेंगे, देन यू विल बी गेटिंग योर ब्राइट फ्यूचर. सो ऐसा ये जनरलाइज्ड टॉपिक एडोलसेंट दिया है, आप लोग रीड कीजिए. कोई डाउट अगर आता है देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम. देन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि नीट के एग्जाम में भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं इस पर, और बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर या फिर 1 मार्क्स के लिए. इट इज द ड्रग्स अब्यूज. मूवीज में वगैरह आपने बहुत बार देखा होगा कि जो हीरो हीरोइन वगैरह लेते रहते हैं वो बहुत बार ड्रग एडिक्टेड रहता है. कोई इनहेलेशन से ड्रग लेता है, ऐसे एक नाक को जैसे बंद करके ऐसे इनहेल करते हैं, या फिर कोई जो है वो ड्रग इंजेक्शन से लेता है, डायरेक्ट वो अपने वेन्स में इंजेक्शन लगाते हैं. ओके, सो ये जो सारे ड्रग्स है, इनको अगर प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे, सो दे आर हैविंग द मेडिसिनल इम्पोर्टेंट. मतलब अभी जितने भी ड्रग्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, 3 कैटेगरीज में ड्रग्स नॉर्मली इंक्लूड होते हैं, ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स. ओके, तो ये सारे जो ड्रग्स के नाम अभी यहाँ पर आने वाले हैं, ऑल ड्रग्स आर हैविंग मेडिसिनल इम्पोर्टेंट. मतलब अगर हम मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो सारे जो ड्रग्स है उनका अपना कुछ न कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी है. बट वेन दे आर अब्यूज्ड, मतलब विदाउट एनी मेडिकल रीजन अगर ये ड्रग्स लिए जाते हैं, एक्सेस क्वांटिटी में लिए जाते हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे ड्रग्स अब्यूज. समझ में आया? नॉर्मली तो ये ड्रग्स जो रहेंगे दे विल नॉट कॉज एनी हर्डल. अगर हम मेडिसिनली इनको लेते हैं, मेडिसिनल मतलब मेडिकल इमरजेंसी के वक्त अगर इन्हें लिया जाता है या डॉक्टर्स अगर देते हैं, सो दे विल बी हैविंग पॉजिटिव इफेक्ट ऑन योर बॉडी.
बट अगर उनको मिसयूज किया जाता है, एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन में लेते हैं, सो उन्हें बोलते हैं ड्रग्स अब्यूज। सो 3 कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स आर जनरली अब्यूज। लर्न कीजिए मेरे साथ, 3 कैटेगरी है ड्रग्स की। एक है कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स, ओके, एक है ओपियोइड्स, एंड तीसरा है अल्कलॉइड्स ऑफ कोका, अल्कलॉइड्स ऑफ कोका, और यू कैन कॉल इट एज कोका अल्कलॉइड्स। ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका अल्कलॉइड्स। अगेन रिपीट करो मेरे साथ, 3 कैटेगरी है ड्रग्स की विच आर जनरली मिसयूज्ड और अब्यूज्ड। 3 कैटेगरी है, कौन कौन सी? ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका अल्कलॉइड्स। अगेन रिपीट करो एक बार, ओपियोइड्स, cannabinoids, coca alkaloids. Yes, so 3 categories of drugs are there which are generally misused by a person. Clear? Then अब ये जो ड्रग्स है इनमें 1 by 1 हम पढ़ते हैं कि कौन सी कैटेगरी के ड्रग्स देने से क्या हार्मफुल इफेक्ट पर्सन की बॉडी पे होता है और वो कहाँ से मिलेंगे। सो पहला जो है इट इज द ओपियोइड। अब जो भी पर्सन ओपियोइड से ड्रग अब्यूज करेगा वो ओपियोइड्स बॉडी में जाकर कहां पर बाइंड होगा, तो हमारी बॉडी में रिसेप्टर रहता है। रिसेप्टर मतलब एंटीनी, कहां पे है? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यस, तो हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड मतलब क्या हो गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। प्लस सेकंड हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट मीन्स अवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है दोनों पर भी रिसेप्टर्स रहते हैं और इन रिसेप्टर्स के साथ में ये ओपियोइड्स जाकर के बाइंड हो जाएंगे। समझ में आया? ओपियोइड्स जो ड्रग्स है दे विल बाइंड विद द रिसेप्टर्स ऑन CNS एंड GI ट्रैक्ट। इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होने पे क्या होगा? So they will act as a depressant and slow down the body function. बॉडी के फंक्शंस को पूरा स्लो डाउन करेंगे, जो पर्सन रहेगा उसको पूरी तरीके से शांत। डिप्रेसेंट मतलब ये पर्सन को डिप्रेस भी कर सकते हैं। ओके, ये कहाँ से मिलेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल इन ओपियोइड्स कैटेगरी इज हीरोइन। पिक्चर वाली हीरोइन नहीं, ड्रग का नाम है यहाँ पे हीरोइन। सो मोर पॉपुलरली उसे बोलते हैं हीरोइन या फिर स्मैक। मोर पॉपुलरली द नेम इज हीरोइन और इट इज नोन एज द स्मैक। केमिकली इसका नाम क्या है? तो केमिकली ये जो ओपियोइड वाली ड्रग है जो कॉमनली अब्यूज की जाती है इसका नाम है डायएसिटिल मॉर्फिन। रिपीट करो, क्या नाम है केमिकली? डायएसिटिल मॉर्फिन। अगेन फिर से रिवाइज करो, डायएसिटिल मॉर्फिन। ये क्या नाम हो गया? ये केमिकली हो गया। एंड कॉमनली इसे हम क्या बोलेंगे? कॉमनली इट इज नोन एज द हीरोइन और स्मैक। क्लियर? सो इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहाँ से मिलती है ये? सो फ्रॉम अ पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट जिसका नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। सब लर्न करने वाला ये टॉपिक है। आज अगर क्लासरूम प्रोग्राम रहता तो हम आंखें बंद करके 3-4 बार लर्न करते तो पूरा ये जो यहाँ पे लिखा है वो बाय हार्ट आप लोगों का लर्न हो जाता। बट एनीवेज घर पे बैठे बैठे भी आप वीडियो रिवाइज करते करते पूरा लर्न कीजिए। सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट, विच प्लांट इज देयर? पेपेवर सोमनीफेरम। अगेन क्या नाम है प्लांट का? पेपेवर सोमनीफेरम। सो पेपेवर सोमनीफेरम, इस प्लांट से ये ड्रग एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगेन सो ड्रग्स जो कॉमनली अब्यूज होते हैं दे बिलोंग्स टू द 3 कैटेगरीज। विच आर द 3 कैटेगरीज? ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स। हमने पहली कैटेगरी पढ़ी है जिसका नाम है ओपियोइड। ओपियोइड ड्रग CNS एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर जो रिसेप्टर्स रहते हैं उनके साथ जाकर के बाइंड हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी, एक्ट एज अ डिप्रेसेंट, बॉडी को डिप्रेस करेंगे, बॉडी के बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन कर देंगे। एग्जाम्पल इज हीरोइन और कॉमनली नोन एज द स्मैक। कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? फ्रॉम अ पॉपी प्लांट पेपेवर सोमनीफेरम। और हीरोइन का केमिकल नाम क्या है? डायएसिटिल मॉर्फिन। सेकेंड आर दी कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिस सटाइवा इस प्लांट के
इन्फ्लोरेसेंस से इसे लिया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस जानते हो, एंट्रेंस वाले तो जानते ही है। इन्फ्लोरेसेंस फूलों का जो गुच्छा रहता है एक डाली पर, जब एक साथ बहुत सारे फ्लावर्स बंच बनाते हैं, देन द फ्लावर बंच इज नोन एज द इन्फ्लोरेसेंस। एक साथ में बहुत सारे फ्लावर्स जब बंच बनाएंगे, उस बंच को क्या नाम दिया जाता है? यस, इन्फ्लोरेसेंस। सो कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा इस प्लांट का जो इन्फ्लोरेसेंस है, फ्लावर का गुच्छा, वहां से ये ड्रग्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिन्हें हम बोलेंगे कैनाबिनॉइड्स। इनके रिसेप्टर्स है ब्रेन में, मतलब जब भी कोई कैनाबिनॉइड्स नाम की ड्रग्स कंज्यूम करेगा, इट विल बाइंड विद द रिसेप्टर्स इन ब्रेन। ब्रेन में जो रिसेप्टर्स है, ब्रेन के रिसेप्टर्स के साथ जाकर ये बाइंड हो जाएंगे। ओके, प्लस दे विल आल्सो अफेक्ट योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मीन्स एवरीथिंग अबाउट योर हार्ट। हमारा जो हार्ट है, हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उस पर ये अफेक्ट करेंगे निगेटिवली। ब्रेन में जाकर बाइंड होंगे और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर भी अफेक्ट करेंगे। ये जो कैनाबिनॉइड्स वाले ड्रग्स हैं, इनकी कैटेगरी में और भी दूसरे वाले ड्रग्स आते हैं। कैनाबिनॉइड्स कैटेगरी के ड्रग में और दूसरे ड्रग्स आते हैं, जैसे कि मरीजुआना, हशीश, चरस, गांजा। हशीश, चरस, गांजा, ये नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। दे आर लोकल कैटेगरी ऑफ ड्रग्स। जो गांजा वगैरह लोग पीते हैं, ऐसा सुना होगा ना आपने। सो हशीश, मरीजुआना, चरस, गांजा, ये जो लोकल कैटेगरी के ड्रग्स हैं, इनका भी यही काम है। ब्रेन में बाइंड होते हैं ये जो रिसेप्टर्स है उनके साथ, एंड दे विल डायरेक्टली अफेक्ट योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्लियर? नाउ थर्ड कैटेगरी ऑफ ड्रग्स आर कोकेन या फिर कोका अल्केलॉइड्स, ऐसे भी उनको बोलेंगे हम। तो ये अल्केलॉइड है जो कि एक प्लांट है, कोका प्लांट। कोका प्लांट का बॉटनिकल नेम है इरिथ्रोजाइलम कोका। क्या नाम है? इरिथ्रोजाइलम कोका। अगेन रिपीट करो फिर से, क्या नाम है? इरिथ्रोजाइलम कोका। सो इरिथ्रोजाइलम कोका से इन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है। किसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? कोकेन। So cocaine drug is extracted from erythroxylum coca plant. क्या क्या करेगा ये ड्रग? उसकी इफेक्ट क्या है? इट इंक्रीजेस दी डोपामाइन लेवल। डोपामाइन, डोपामाइन इज न्यूरोट्रांसमीटर इन अवर बॉडी। डोपामाइन, डोपामाइन हमारे बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर करके काम करता है। व्हाट इज मीन्ड बाय न्यूरोट्रांसमीटर? सो डोपामाइन जो है ये हमारे बॉडी में सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। हमारे बॉडी में जो भी सिग्नल वगैरह पहुंचाए जाते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दी डोपामाइन। कौन से सिग्नल? तो जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम बातें कर रहे हैं, ओके, जो भी अभी आप समझ रहे हो, ये सारे मैसेज कोई तो भी आपके ब्रेन तक लेके जा रहा है। 10th तक थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने, और आगे भी हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेसन पढ़ना ही है, उसमें पढ़ेंगे। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन लेसन अगर क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, बिकॉज पूरा लर्न हो जाएगा वो लेसन, ब्रेन, उसके पार्ट्स एंड ऑल। ठीक है। सो डोपामाइन मतलब न्यूरोट्रांसमीटर है। ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे बॉडी में मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। जो भी मैसेज ब्रेन तक लेके जाना है, इट इज बाय डोपामाइन। ओके, तो ये डोपामाइन का लेवल अचानक इंक्रीज हो जाता है बॉडी में कोकेन लेने की वजह से। तो न्यूरो एक्टिविटीज, न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज टोटल डिस्टर्ब हो जाएंगी। अचानक डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बढ़ेगा, तो न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज जो हमारी ब्रेन की हैं, दे विल गेट टोटली डिस्टर्ब्ड बाय दिस। देन इट कॉजेस एक्सट्रीम हैप्पीनेस। अननेसेसरी बहुत सारी खुशी होगी, मतलब जो पर्सन रहेगा वो टोटल पागल हो जाएगा। अरे वाह, इंडिया में कोविड-19 आ गया है, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना? अननेसेसरी चीजों में एक्स्ट्रा हैप्पीनेस रहेगा, बहुत सारा एक्स्ट्रा हैप्पीनेस रहेगा। ऐसा लगेगा अरे इसने क्या खा लिया भाई, इतना हैप्पी कोई कैसे रह सकता है। ठीक है, सो इट विल कॉज दी एक्स्ट्रा हैप्पीनेस। देन इरिटेबिलिटी, एक्सट्रीम हैप्पीनेस मतलब वो पर्सन एक ही बार में एक ही पॉइंट पे बहुत हैप्पी रहेगा और दूसरे ही मोमेंट पर एकदम इरिटेट हो जाएगा या आपको इरिटेट करेगा कि ये क्या है, वो क्या है एंड ऑल। मतलब एक तो एक्सट्रीम हैप्पीनेस रहेगा,
बहुत ज्यादा खुश या फिर कंप्लीट इरिटेबल हो जाएगा वो। एंड पैरानोइया, पैरानोइया का मतलब जैसे वो पर्सन परसीव कर लेगा कि आप कुछ उसे गलत बोल रहे हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक आधा हस्बैंड है, एक आधे घर में एक आधा हस्बैंड है जो कि ये कोकेन वाले ड्रग्स ले रहा है, तो उसको पैरानोइया कैसा होगा, उसकी वाइफ के साथ अननेसेसरी झगड़ा करेगा कि कल तूने मुझे ये बोला था, तू मुझे अवॉइड कर रही है एंड ऑल। ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, जबकि वो लेडी ने उसे कुछ बोला ही नहीं है, ना कि उसे अवॉइड किया। एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट उस पर्सन को ऐसा फील होगा मेरे बच्चे मेरी तरफ आजकल ध्यान नहीं दे रहे, मैं उनसे दूर जा रहा हूँ, ऐसी कुछ जो फीलिंग रहेगी अननेसेसरी वाली। सो पैरानोइया मतलब कुछ भी वो इंसान सोचेगा, स्पेशली ये सोचेगा कि सब लोग उसे अवॉइड कर रहे हैं, कोई उसे प्रॉपर मतलब अटेन नहीं कर रहा है। इस टाइप से जो फीलिंग्स आएंगी वो एक्सट्रीम फीलिंग्स होंगी, मतलब इतनी एक्सट्रीम होंगी कि वो पर्सन एक तो खुद को भी हार्म कर सकता है बॉडी को, या फिर अपने वाइफ की बॉडी को भी हार्म कर सकता है, या किसी और कोई बॉडी को भी वो हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। ओके, इवन मर्डर वगैरह करने तक की उसकी मेंटेलिटी चली जाएंगी। सो इतनी एक्सट्रीम फीलिंग्स रहेंगी अगर वो कोकेन कंटिन्यूअस कंज्यूम करता है तो। सो कोकेन कहाँ से मिलता है, ये प्लांट हमें, ये ड्रग हमें, सो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट। क्या नाम है प्लांट का, इरिथ्रोजाइलम कोका। क्या करेगा ये कोकेन, इट इंक्रीजेस द डोपामाइन लेवल, हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामाइन, उसका लेवल एक तो बढ़ जाएगा। दूसरा आपको क्या बताया, डोपामाइन का लेवल बढ़ा, सिम्टम्स एक्सट्रीम हैप्पीनेस या फिर इरिटेबिलिटी या फिर पैरानोइया, ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ओके, सो दीज आर द 3 कैटेगरी ऑफ ड्रग्स विच आर मोस्टली अब्यूज। सो नॉर्मली ड्रग्स को इन 3 कैटेगरीज में रखा जाता है। कौन कौन सी रिपीट करो, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका अल्कलॉइड्स। ओके, ओपियोइड्स, ओपियोइड्स रिसेप्टर कहां पर है, सीएनएस एंड जीआई ट्रैक्ट। क्या करते हैं ये, एक्ट एज अ डिप्रेसेंट, स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। एग्जाम्पल हेरोइन, ऑल्सो कॉल्ड स्मैक, केमिकली नाम है डायएसिटिल मॉर्फिन। कौन से प्लांट से मिलता है, तो पॉपी प्लांट, नॉर्मली उसे पॉपी प्लांट बोलेंगे और बॉटनिकल नेम है उसका पेपेवर सोमनीफेरम। दूसरी जो कैटेगरी है ड्रग्स की, इट इज दी कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स के रिसेप्टर्स कहाँ पे हैं, सो दे आर प्रेजेंट इन अवर ब्रेन, ब्रेन में रिसेप्टर है, दे अफेक्ट अवर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके साथ ही इंटरफेयर करेंगे। ओके, और कहाँ से मिलेंगे ये, कैनाबीज सटाइवा प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस से मिलते हैं। और इन कैटेगरी में दूसरे भी ड्रग्स आते हैं जैसे मरीजुआना, हशीश, चरस, गांजा। थर्ड कोकेन, कोकेन अल्कलॉइड है जो कि इरिथ्रोजाइलम कोका से मिलता है, डोपामाइन लेवल बढ़ाएगा, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, इरिटेबिलिटी या पैरानोइया, ये सारा हमने अब तक पढ़ा। इसके बाद some drugs are there which causes hallucinogenic properties, which has hallucinogenic property or which causes hallucination. Some drugs are there which causes hallucination. Hallucination मतलब क्या, तो बहुत ही मजेदार बात है ये, जो अनरियल चीज रहेंगी उसे ये पर्सन रियल समझ लेगा। मतलब जैसे कि चलते चलते उसने ड्रग्स लिया है, अल्कोहल पी लिया है और रास्ते में चलते चलते एक आधे गटर में गिर गया, तो उससे लगेगा हे भगवान तू मुझे स्वर्ग में लेकर आया है। सामने से गधा आ रहा है, उसको लगेगा यहाँ पे दीपिका पादुकोण खड़ी है मेरे सामने, मेरे लिए आई है ये। ओके, तो इस टाइप की जो डे ड्रीमिंग है, दिन में सपने देखना, जो अनरियल है वो उसको रियल लगेगा। उसकी आंखों के सामने मेरे सामने बहुत सारी परियां आ गई हैं, अप्सरा आ गई हैं। ओके, सो ऐसे जो ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया, ऐसे अलग अलग हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। किसी लोग को लगेगा अरे मैं तो व्हाइट हाउस में पहुंच गया हूँ यूएसए में। ओके, किसी को लगेगा कि अरे मैं तो खुद शाहरुख खान बन गया हूँ। तो ऐसी जो फीलिंग्स है अनरियल फीलिंग्स, इसको बोलेंगे हेलुसिनेशंस। ये बहुत खतरनाक हो सकती है कि किसी को लगेगा मैं तो खतरों का खिलाड़ी अक्षय कुमार बन गया हूँ, मैं इतनी ऊंचाई से जरूर कूद सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, और वो पर्सन सही में कूद जाता है तो सीधे ऊपर पहुंच जाएगा। तो इट इज वेरी डेंजर एक्चुअली। सो हेलुसिनोजेंस, हेलुसिनोजेंस, लिसर्जिक एसिड एंड कैनाबीस, ये दो ड्रग्स यहाँ पे दिए हैं, lysergic acid and cannabis. These two drugs are having hallucinogenic properties.
लिसर्जिक एसिड कैनाबिस लेने के बाद में पर्सन को हेलुसिनेशन फील होगा, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके दिया। इसके अलावा अट्रोपा बेलाडोना, ये एक प्लांट है जो हमारे यहाँ पे भी नेचुरली मिलता है, ढूंढना मत और एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल भी मत करना, कुछ बताया नहीं जा सकता आप लोगों का, स्पेशली बॉयज। सो अट्रोपा बेलाडोना। एंड दूसरा है धतूरा। धतूरा का तो जानते हो ना, अपने क्लास के बाहर भीतर बहुत सारे धतूरा है, आना मत लेने के लिए और लेना मत, स्पेशली बॉयज हो या गर्ल्स हो, एक्सपेरिमेंट मत करो। सो अट्रोपा बेलाडोना प्लांट या फिर धतूरा की जो स्पीसीज है ये भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज कॉज करती हैं। ओके, उनसे बच के ही रहना है। अनरियल परसेप्शन ऑफ अनरियल ऑब्जेक्ट, कुछ भी लगेगा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ऐसे बहुत कुछ वो पर्सन को लगेगा और वो कुछ करने जाएगा और उसका इफेक्ट दूसरा ही होगा। सो ऐसे हेलुसिनेशंस उसे फील होंगे। तो हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स आर, कौन कौन से ड्रग्स हमने यहाँ पे पढ़े, एक है लिसर्जिक एसिड, दूसरा है कैनाबिस, और दो प्लांट है जो लोकल प्लांट है जिनमें हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज रहती हैं, अट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा स्पीसीज। क्लियर? तो ये जो ड्रग्स हमने पढ़े, ये एक तो इनहेलेशन से लेते हैं, नार्कोटिक्स वगैरह इनहेलेशन से लेते हैं, या फिर डायरेक्ट वेन्स में इन्हें डाला जाता है। इसके अलावा कई बार कुछ आपने पेपर में न्यूज पढ़ी होंगी, देखो कि ये स्पोर्ट पर्सन जो इसका मेडल वापस ले लिया, बाद में पता चला कि उसने अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए कुछ ड्रग्स वगैरह लिए थे। होता है बहुत बार, तो ओलंपिक वगैरह की जो ये होती है, ओलंपिक्स की जो रेसेस वगैरह होती है या फिर वहाँ पे अलग अलग जो स्पोर्ट्स कंपटीशन होती है, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन अपना जो परफॉर्मेंस है उसे एनहांस करने के लिए, जीतने के लिए कुछ ड्रग्स लेते हैं जो कि परफॉर्मेंस एनहांस करती है। उसमें कुछ हॉर्मोन्स भी, मतलब ड्रग्स तो है बट कुछ स्पोर्ट्स पर्सन अननेसेसरी हॉर्मोन्स के इंजेक्शन भी ले सकते हैं उस वक्त में अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए, ओलंपिक मेडल लेने के लिए। पेपर पढ़ते होंगे तो बहुत बार आपने ऐसी न्यूज पढ़ी होंगी। ओके, सो ड्रग्स जो कि मिसयूज किया जाता है बाय स्पोर्ट्स पर्सन, दे आर नार्कोटिक, एनाल्जेसिक्स, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स एंड डायूरेटिक्स। ये चार कैटेगरीज के ये ड्रग्स है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अगेन, नार्कोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स एंड डायूरेटिक्स, ये कैटेगरीज दी है, ड्रग का नाम नहीं है, कैटेगरीज है। अगेन, विच कैटेगरीज आर दे? नार्कोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड डायूरेटिक्स। इसके अलावा हॉर्मोन्स की इंजेक्शन वगैरह भी लेते हैं ये लोग। अब ये अगर स्पोर्ट पर्सन कंटिन्यूअस ये सब लेगा तो इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होंगे? कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अगर ये सब कुछ कंज्यूम करता है देन व्हाट विल बी इट्स हार्मफुल इफेक्ट? तो अगर फीमेल कंज्यूम करेंगी, सो फीमेल विल डेवलप मैस्कुलिनाइजेशन, दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है, मैस्कुलिनाइजेशन, मैस्कुलिनाइजेशन मीन्स डेवलपिंग द फीचर्स लाइक मेल, मेल के जैसे फीचर्स वो फीमेल डेवलप करेंगी, जैसे डीपनिंग ऑफ वॉइस, डेवलपिंग मोर फेशियल हेयर्स या फिर बॉडी हेयर्स ज्यादा डेवलप होना, वॉइस डीपनिंग, ये कुछ ऐसे इफेक्ट रहेंगे जो कि वो मसल्स का डेवलपमेंट, ऐसे वो फीमेल में इफेक्ट दिखाई देंगे मैस्कुलिनाइजेशन। या फिर एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, नाइट स्वेटिंग्स, ऐसे बहुत सारे कुछ ओवरीज जो है उस पर अफेक्ट होगा, फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर अफेक्ट होगा। सो दीज आर दी सिम्टम्स जो फीमेल में दिखाई देंगे। अगर मेल इन ड्रग्स को लेता है स्पोर्ट पर्सन, तो मेल में क्या क्या रहेगा? फीमेल के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, जैसे एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, टेस्टिस या पेनिस का साइज रिड्यूस होना, एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, तो या फिर डिप्रेशन में चले जाना, या फिर इनफर्टिलिटी तक भी है, या फिर मेंटल डिसऑर्डर तक भी ये आगे जा सकता है, इनफर्टिलिटी या फिर मेंटल डिसऑर्डर। तो ये कुछ इफेक्ट है जो कि स्पोर्ट्स पर्सन के लाइफ में वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं इफ दे misuse these categories of drugs to enhance their performance. Okay, अब नॉर्मली अगर आपको बताएंगे कि ड्रग्स कंटिन्यूअस लेने से, नॉट ओनली फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, नॉर्मल कोई भी पर्सन अगर ड्रग्स या अल्कोहल अब्यूज करता है तो यू आर वेरी वेरी अवेयर ऑफ देयर सिम्टम्स। क्या क्या होता है जानते हैं? लीवर खराब होता है, लीवर सिरोसिस, पैंक्रियाज खराब हो सकते हैं, पैंक्रियाटाइटिस,
ओके। या फिर अगर हम बोलेंगे तो मेंटल इलनेस आ सकता है वहां पे, मेंटल बहुत सारे डिसऑर्डर्स है जो वो पर्सन एक्सपीरियंस कर सकता है। सबसे डेंजर मतलब क्या, एक बार भी अगर कोई ड्रग लेता है फॉर एक्सपेरिमेंट, स्पेशली बॉयज में ये रिस्क बिहेवियर या बॉयज में ये टेंडेंसी ज्यादा रहती है ना, एक दूसरे की संगत में आके अरे एक बार लेके देख रहे कुछ नहीं होता है, एक बार एक ड्रग हम ले सकते हैं कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप आपकी लाइफ में एक बार भी ये ड्रग्स अब्यूज करोगे तो भी आपकी बॉडी के जो रिसेप्टर्स है दे विल डिमांड इट मोर, आपकी बॉडी उस पर डिपेंड हो जाएंगी और आपकी बॉडी जो है इट विल डिमांड द ड्रग्स मोर एंड मोर। और अगर बहुत ज्यादा आपकी बॉडी ये ड्रग्स डिमांड करती है तो क्या होगा, अगर ड्रग्स नहीं मिले देन इट कैन लीड टू द विथड्रॉल सिंड्रोम बोलेंगे हम। अचानक से अगर आपको ड्रग्स नहीं दी जाती देन इट कैन लीड टू दी विथड्रॉल सिंड्रोम। विथड्रॉल सिंड्रोम आपने कभी मूवीज में वगैरह देखा होगा ना, तो जो ड्रग एडिक्टेड हीरो रहता है वो कैसे बिहेव करता है, कहीं से भी उसको जल्दी से जल्दी ड्रग्स चाहिए रहती है अदरवाइज वो मर जाएगा, यहाँ तक उसकी हालत खराब हो जाती है, नौशिया, वोमिटिंग और क्या क्या नहीं, मतलब उसकी मेंटली वो तो डिस्टर्ब है ही बट फिजिकली भी बॉडी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ओके, सो उसे विथड्रॉल सिंड्रोम ऐसे बोला जाता है। या फिर जो लोग ड्रग्स इंजेक्शन से लेते हैं, अब एक ही सिरिंज कितने लोग यूज करेंगे, इस वजह से एड्स जो मैंने आपको कल पढ़ाया, हिपेटाइटिस बी भी है, ऐसे सिंड्रोम या डिसीजेस उस पर्सन में डेवलप हो सकते हैं। सो एट द एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। आप उस रास्ते पे जाओ ही मत, आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया दैट यू आर इन द एडोलसेंट स्टेज। पूरे लाइफ में सबसे ज्यादा एनर्जी ये एडोलसेंट स्टेज में अभी आप लोगों के पास में है। और आप लोग, मेन बात तो ये है कि छोटे बच्चों में भी एनर्जी रहती है बट उनको पता नहीं रहता कि एनर्जी मैं यूज कहाँ पे करूँ, वो मस्ती करते रहते हैं। बट यू आर नॉट इन दैट स्टेज ऑल्सो, आपके पास बहुत सारी एनर्जी है एंड यू कैन थिंक, यू कैन अप्लाई, यू आर अ मैच्योर पर्सन। आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ पे यूज करनी है। इफ यू यूज योर एनर्जी इन अ पॉजिटिव वे देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ ब्राइट फ्यूचर। यही एम है टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक इंक्लूड करने के पीछे। ओके, बिकॉज इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर पेरेंट्स एज वेल एज योर टीचर्स टू गाइड यू थ्रू योर एडोलसेंट फेज। क्लियर? सो ये टॉपिक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, एक जनरलाइज टॉपिक था, बस इसमें ये सब लर्न करना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कैटेगरीज है ड्रग्स की, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका अल्कलॉइड्स। ओके, ओपियोइड में आएगा हीरोइन, स्मैक, डायसिटिल मॉर्फिन। कैनाबिनॉइड्स कहाँ से मिलते हैं, कैनाबिस सटाइवा, या फिर और भी वहां पे हैं मरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा। कोका अल्कलॉइड इरिथ्रोथैलम कोका से मिलता है ये। ओके, उसके बाद में हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स है, जैसे कि कौन कौन है हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स, लिसर्जिक एसिड एंड कैनाबिस। इसके अलावा अट्रोपा, बेलाडोना, धतूरा, ये प्लांट में भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज रहती हैं। एंड स्पोर्ट्स पर्सन दे यूज 4 कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स, नार्कोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, एनाबोलिक स्टीरॉइड्स एंड लास्टली और क्या यूज करते हैं ये लोग, डायूरेटिक्स। क्लियर? तो ये जो भी आप बोर्ड पे देख रहे हो वीडियो पॉज करो और बोर्ड पे जो दिखाई दे रहा है वो लिख लो, नोट्स अपने निकाल लो एंड एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है। जितने क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है तो मैसेज करो या कॉल करके पूछो। ओके, सो इन माय नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट अ न्यू लेसन। टिल देन बाय। एक्चुअली लॉकडाउन में हमको एक ही लेक्चर खत्म करना था ऐसे मैंने सोचा, बट डोंट नो और कितने लेसन हमें ऐसे ही लेने पड़ेंगे, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको वैसा ही सब दिया जाए जैसा आपको क्लासरूम में मिलता था। ओके, सो घर पे रिपीट करो, रिवाइज करो एंड लर्न करो।